तुरंत पकड़ के उसको जेल में डालना चाहिए। पर जांच और कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी और पुलिस ही गोली और चलाएगी। बिहार राज्यों को इन अराजकताओं से मुक्त करे, महागठबंधन की सरकार से मुक्त करने का समय अब आ गया। नमस्कार। मणिपुर की घटना को लेके बहुत सारे मीडिया चैनल्स और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने हाय तौबा मचाया और लगातार खबरें मैं भी प्रसारित कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। लेकिन कटिहार के बारसोई में जिस तरीके से बिजली के कटौती के खिलाफ जो वहां की जनता थी जब उग्र होके सड़कों पे उतरी, तो पुलिस का ऐसा दलील था कि भीड़ काफी उग्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने हवाई फायरिंग की। और मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि आदमी की हाइट कितनी होती है कि बिजली की पुलिस के द्वारा चलाए गए हवाई फायरिंग लोगों को लग जाती है। इसका मतलब पुलिस वहां सो के हवाई फायरिंग कर रही होगी, मुझे यही लगता है टेक्निकली। क्योंकि अगर कोई पुलिस की हाइट लगभग तकरीबन 6 फीट के करीब होती है मानक के अनुसार, और पुलिस अगर गन को हाथ में ऊपर उठा के अगर फायर करेगी तो वो किसी के सर के ऊपर ही फायर होगी, ना कि उसके सर और ये उसके सीने या उसके पैर या उसके कमर के पास गोली लगेगी और उसकी मौत हो जाएगी। 2 लोगों की मौत होगी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे की हालत गंभीर है, जख्मी है। इस पर हम बात करेंगे आरएलजेपी की नेत्री देवजानी मित्रा से। देवजानी जी, पहले बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस जो ये दलील दे रही है कि उग्र भीड़ को शांत करने के लिए हवाई फायरिंग करती है, गोली लग जाती है, तकनीकी रूप से मैं इसको खारिज करता हूँ, आप कैसे देखती है? देखिए, मैंने फ्रॉम लास्ट अगर मैं 1 साल या 2 साल की बात करूं, स्पेशली जब से नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं, और उस वक्त से मैं बात करूं, चाहे वो आपके धरना पर प्रदर्शन हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपके बीजेपी के आपके कार्यकर्ता का, वो हर बार लाठीचार्ज एक बहुत आम बात होते जा रही है। और जिस ढंग से अपराध चारों तरफ बढ़ रहा है और इस चीज को लेके कहीं से भी कोई एक भयंकर जो एक्शन बोल रहा है वो एक्शन कहीं से भी नहीं होता है, उस चीज को देख के यही लगता है कि हमारे महागठबंधन सरकार जो है दोबारा हम लोग फिर वही 30 साल पुराना जो आपके जंगल राज है उसी में हम लोग वापस चले गए। और ये फायरिंग कैसे हुई नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन मेन है कि भाई आप ऐसे कैसे फायरिंग कर सकते हैं, और वो भी एक जेन्युइन धरना प्रदर्शन में। हम सब जानते हैं कि बिजली की समस्या अचानक से नहीं, काफी समय से बिजली की क्या कहते हैं जो बिल की जो आपकी बढ़ोतरी हो या फिर आपके स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन हमेशा हम लोग करते आए थे, और सबको पता है कि कोई कुछ नहीं है। इसको लेकर अगर आंदोलन कर माने लोग अगर कर, वो भी सारे कस्टमर्स, सारे टैक्स पेयर ने वो आंदोलन किया, और आप उनके ऊपर आप गोली चला देते, और गोली ऐसे चलाते हो कि सीधा जाके यहाँ पे लगता है या फिर किसी को कमर से ऊपर लगता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके इसको जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है महागठबंधन की सरकार को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मतलब क्या कहते हैं उनके नेता अगर ये कहता है कि जो बदमाशी करेगा उसके ऊपर लाठीचार्ज होगा, तो भैया जो बदमाशी करवा रहा है उनके साथ क्या होगा? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को फिर से कुछ मालूम नहीं, क्योंकि आजकल उनको पता नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं उनकी याददाश्त आपकी नहीं रहती है। तो इस चीज को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है भाई लालू प्रसाद समेत हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम और हमारे सीएम, इन तीनों लोगों को और उनके जितने भी समर्थक है, उनके जितने भी सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं, उनको एक जगह में कर दिया जाए, एक गांव उनको दे दिया जाए, ताकि आराम से वो अपनी बाकी जिंदगी रहे और बिहार राज्य को उनसे मुक्त किया जाए। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आपने बोला कि आपको इस डिटेल में नहीं जाना है कि गोली कैसे चली नहीं चली, वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत ही मतलब साधारण सी बात है कि अगर कोई हवाई फायरिंग करेगा, वो भी पुलिस अपने कंधे के ऊपर गन लेके हवाई फायरिंग करता है, इसका मतलब पुलिस सो के गोली चला रही थी। इस बात पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आम जनमानस को ये पता चले कि पुलिस की टारगेट थी वो भीड़ और पुलिस ने उस पर गोली चलाई सीधा, इसलिए उनको गोली लगी। क्योंकि हवाई फायरिंग कभी भी होगी तो सर में, पाँव में, हाथ में गोली नहीं लगेगी। तो आजकल पुलिस जो है लगातार या तो लाठीचार्ज ऐसे करती है कि चोट लगने से व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, उसके बाद पुलिस के द्वारा ये दलील दिया जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, फलना आ गया, चोट के कारण ब्रेन इंजरी हो सकती है, हार्ट अटैक तो आ ही सकता है। तो ये दलील देना पुलिस के और सरकार के अनुसार ये बात बताएं, कहीं से भी सही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजस्वी जो आपके पुलिस हैं बिहार के, और अगर उस टाइप के मतलब बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने क्राइम को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जितने भी लोग मैंने आप सोचिए ना, और ये कटिहार में पहला घटना ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी एक बार नरसंहार हुआ था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा था, और फिर से दोबारा वही जगह पे। और मैं आपको बता दूं कटिहार जैसे जगह में अभी के समय मात्र 3 घंटे तक, 3 या 4 घंटे तक लोगों को बिजली मिलती है। तो भैया धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेंगे? बाकी सारे आप स्टेट में जाके देखिए,
एक टाइम के लिए भी आपकी बिजली जाती नहीं है। और वहीं पे बिहार राज्य जो है, जबकि सबसे महंगे दरों पर बिजली हम लोग लेते हैं और दिखाते हैं कि भाई हम लोगों को सब्सिडी भी मिला है, फिर भी बिजली कट रही है और बिजली का दाम इतना है कि भाई हम तो मत मान लीजिए महीना 5,000 रुपया भी अगर रिचार्ज करवाते हैं तो भी वो कम पड़ जाता है। तो इसको लेके आंदोलन करना इज वेरी कॉमन थिंग। उसके ऊपर लाठीचार्ज, उसके ऊपर ऐसा करके हत्या, उसके ऊपर ऐसा करके बंदूक, ये कहीं ना कहीं इसको कहते हैं कि अनरूली शासन बिहार में चल रहा है। इसको कहते हैं सही में रिटर्न ऑफ जंगल राज। मतलब नीतीश कुमार जी के खिलाफ या मतलब सिस्टम के खिलाफ कोई लोग रोड पे उतरेगा तो आप लाठीचार्ज करेंगे और ऐसे करेंगे कि आदमी मर ही जाए, आप गोली चलाएंगे। और मतलब सोचिए कि इसमें क्या बोला गया कि उग्र भीड़ थी तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। सबसे बड़ी बात, उग्र भीड़ तो अभी और होगी। 2024-25 से पहले 14 करोड़ बिहारी जब उतर जाएंगे तब कितनों को गोली मारेंगे। मेरे को तो ये जानना है हमारे मुख्यमंत्री जी से, आप करना क्या चाहते हैं? आप जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश के आपके डेप्यूटी सीएम थे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, अगर उनके रहते हुए और उनके ही संरक्षण में अगर बिहार पुलिस इस ढंग के ओछे हरकत करते हैं और कस्टमर्स के ऊपर आप लाठीचार्ज, मान लीजिए मेरा घर में बिजली का बिल आया, कल अगर मैंने धरना प्रदर्शन किया तो मुझे लोगों को गोली मार देगा। ये तो एक बहाना मिल गया जस्ट बिकॉज ये एक लाठीचार्ज जो 13 जुलाई को जो बीजेपी के होने के बाद, मुझे लगता है कि इनका जो एक क्या कहते हैं एक मतलब नेचर जो बोले या फिर एक ऑडेसिटी हो गई है कि आप भाई उनको मार दिए तो कुछ नहीं हुआ, आप तो हम जनता को भी पीट सकते। तो इस ऑडेसिटी को बंद करना जरूरत है। इस ऑडेसिटी को सिर्फ प्रशासन नहीं, इस ऑडेसिटी को आप लोग के माध्यम से भी और जितनी भी जनता, क्योंकि हर घर बिजली पहुंचाने का जो दावेदारी हमारे मुख्यमंत्री, आपने तार जरूर पहुंचाया लेकिन उसमें बिजली नहीं है, तो इस सच्चाई को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। और इसी बात पे मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूं, किसी भी हाल में इस दल को जो वोट करेगा वो बिहार को फिर से पुराने 30 साल पुराने जगह में ले, इन 4-5 लोगों को एक अलग से गांव दे दिया जाए जहां पे लोग आराम से रहें और बिहार राज्य को इन अराजकताओं से मुक्त करे। महागठबंधन की सरकार से मुक्त करने का समय अब आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये आपका राय है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2 लोग मरे हैं और घायल जो हैं, इसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि एकदम होनी चाहिए। उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, किसकी गोली से मरा उसको तुरंत पकड़ के उसको जेल में डालना चाहिए। पर जांच और कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी और पुलिस ही गोली चलाएगी। तो मैं बता रही हूँ कि भाई जो रक्षक ही है वही भक्षक बन के अगर बैठ जाएगा और इस टाइप के हरकत बार बार होते रहेगा तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार और शर्मनाक स्थिति है। और मतलब आप जहाँ पे जाके अपना कंप्लेन ये करते हो वहीं पे लोग अगर आपके ऊपर गोलीबारी करेंगे तो विश्वास ही तो खत्म हो गया। पुलिस तो कहीं ना नहीं, पुलिस को तो राइट है कि क्रिमिनल को पकड़ना। जो बिहार की स्थिति है इसमें इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन अगर लागू नहीं करेंगे तो बहुत सारी बेगुनाहों की और मौत होते जाएगी। देखिए, कटिहार पे हमने एक चर्चा की और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई उसको हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया। मणिपुर की घटना नहीं होनी चाहिए और इसमें सरकार की चूक है। मणिपुर के जो सीएम है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग मैं भी करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन इस तरह के कटिहार के घटना और बिहार के घटना पे जो विपक्ष है, जो बिहार की सरकार है, वो पूरी तरीके से चुप्पी हो जाती है। न उनके प्रवक्ता बोलते हैं इस बात पे और वो पत्रकार को नसीहत देते हैं कि आप पढ़ के आए हैं या मोदी या गोदी मीडिया। लेकिन जब आप मणिपुर पे सवाल करेंगे तो उनके प्रवक्ता आपके पीठ ठकठकाएंगे और बोलेंगे कि ठीक कर रहे हो, मोदी का विरोध कर रहे हो। लेकिन आपके समाज में और आपके राज्य में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो चुप हो जाता है समाज और मौन हो जाते हैं हम। और पुलिस की कार्रवाई को कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट करने लगते हैं कि पुलिस ने जो गोली चलाई उग्र भीड़ को शांत करने का क्या ये एक अंतिम फैसला होना चाहिए पुलिस के द्वारा। क्या है आपके विचार? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।